Hello students, we will continue further with units and dimensions. Okay. Now it is very important that ये lecture देखने से पहले जो फर्स्ट लेक्चर था दिस इज योर लेक्चर 2. सो जो लेक्चर 1 था वो लेक्चर 1 की सारी चीजें आपको समझ में आई है या नहीं आई है वो पहले आप इंश्योर करो. आप कुछ चीजें भूल गए हो तो एक बार उसके नोट्स रेफर करो एंड उसी के बाद ये लेक्चर 2 जो है प्लीज लुक एट दिस लेक्चर 2. ओके. ना हम लोगों ने वो देखा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स एंड डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं. ओके. एंड हम लोगों ने अराउंड करीबन 10 एक फिजिकल क्वांटिटीज प्रीवियस लेक्चर में देखी थी एंड हम लोगों ने ये कहा था कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक करेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए. यू शुड नो द फॉर्मूला. ओके. सो वी विल टेक दैट कंसेप्ट फर्दर. ओके. एंड वी विल नाउ लुक एट 11th क्वांटिटी. अब ना इसमें हम लोग थोड़े ट्रिकी थोड़ी डिफिकल्ट क्वांटिटीज जो है उनको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे. उसके बाद इफ टाइम परमिट्स हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये हमारे किस काम आता है एंड उसमें फिर ये भी होगा कि एक यूनिट को एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना हो या सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है. वो सारी चीजें जो है वो देखने की कोशिश करेंगे बट लेट्स सी कि कितना कवर हो पाता है. ओके. So first we will go on to the 11th physical quantity that is basically charge. Okay. Now charge का कौन सा फॉर्मूला आपको पता है? चार्ज को का जो फॉर्मूला आपको पता है that is equal to current into time. Okay. अच्छा, अब करंट के लिए ना ये A नहीं we use I. Sorry. ए तो एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म होता है बट आप करंट के लिए आई यूज करोगे. ओके. प्लीज रिमेंबर दैट यू विल यूज आई फॉर द करंट नॉट ए. सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. सो यूनिट्स ऑफ चार्ज वुड बी इक्वल टू करंट का यूनिट होता है एम्पियर इनटू टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स. सो दिस इज रिटन एज एम्पियर के लिए ए इंटू एस. ओके. दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज बट इसको कॉमनली लिखा जाता है कूलॉम. कैपिटल सी. दिस इज रिटन एज कैपिटल सी. ओके. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ चार्ज, चार्ज के डायमेंशंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो डायमेंशंस ऑफ चार्ज वुड बी इक्वल टू ए रिप्रेजेंट्स करंट. करेक्ट. सो इट इज आई रेज टू 1 एंड सेकेंड्स रिप्रेजेंट्स टाइम. सो टी रेज टू 1. सो दिस इज m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1, I raised to 1. ये आया समझ में आपको? These are the dimensions of charge. क्योंकि current is also a fundamental quantity. Okay. तो dimensions के अंदर अब current भी आ जाएगा. Now 12th. Okay. Potential. नाउ पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला आपको पता है? थिंक 10th स्टैंडर्ड में जहां पे आपने पोटेंशियल का कोई एक फॉर्मूला पढ़ा है. सो वन ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू I इंटू आर. बट R इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के भी डायमेंशंस आपको नहीं पता. सो ये फॉर्मूला आपको हेल्प नहीं करेगा. थिंक ऑफ सम अदर फॉर्मूला दैट यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड जिसके अंदर पोटेंशियल आता हो. थिंक. अच्छा, इफ यू रिमेंबर हीट प्रोड्यूस्ड, जब किसी भी वायर से करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है एंड हीट प्रोड्यूस का एक फॉर्मूला होता है दैट इज V इंटू आई इंटू टी. करेक्ट. आई स्क्वायर आर टी होता है, V स्क्वायर बाय आर टी होता है एंड V इंटू आई इंटू टी. ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है. ओके. सो लेट्स फाइंड दिस आउट. नाउ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके. सो आपको पोटेंशियल चाहिए ना. सो आई कैन राइट पोटेंशियल एज H अपॉन I इंटू टी. नाउ हीट इज एन एनर्जी. एनर्जी के अगर जो आप यूनिट्स देखोगे तो हम लोगों ने निकाले थे. एनर्जी के यूनिट्स होते हैं kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट इज गिवन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर्स. टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स. सो ये हो जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर. सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड वुड बी सेकेंड क्यूब. ठीक है. अब आपको डायमेंशंस ऑफ V चाहिए.
डायमेंशंस ऑफ वी कैसे निकालोगे? kg represents mass, so m raised to 1. Meter represents length, so L raised to 2. A represents current, but ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा I raised to -1. Seconds represents time, T raised to -3. ये आया आपको समझ में? सो अब ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, आपको थोड़ा सोचना पड़ा ये चीज करने के लिए. सो बहुत बार ऐसा है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है जो आप यूज कर पाओगे. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो निकालते हैं दैट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज आर. ओके, अब रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला आपको याद है तो आप वापस सेम यूज कर सकते हो. हीट प्रोड्यूस्ड इज आई स्क्वायर आर टी. ओके, या फिर अब आपको पोटेंशियल का भी फॉर्मूला पता है ना, तो आई कैन डू दिस. R is equal to V upon I. Correct? Now units of R, units of potential are kg into meter square upon ampere into second cube divided by current is amperes. So this becomes kg into meter square upon ampere square into second cube, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है ओम. अच्छा, इसको जो है ये इसको शॉर्ट में लिखा जाता है वोल्ट. ओके, नाउ डायमेंशंस ऑफ आर, व्हाट वुड बी द डायमेंशंस ऑफ आर? kg रिप्रेजेंट्स मास, m रेज टू 1. मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, l रेज टू 2. डिवाइडेड बाय एम्पियर रिप्रेजेंट्स करंट, तो ये ऊपर चला जाएगा I रेज टू -2, t रेज टू -3. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज यू विल स्टडी अगेन नेक्स्ट ईयर, दैट इज कैपेसिटेंस. दैट इज सी. अच्छा, अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? सो कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है इट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो चार्ज के डायमेंशंस होता है. अब सीधा हम लोग डायमेंशन सीखना स्टार्ट करते हैं. चार्ज के डायमेंशन हमने लिखे हुए हैं m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1, i रेज टू 1 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल के जो डायमेंशंस है, पोटेंशियल के डायमेंशंस आर m रेज टू 1, l रेज टू 2, i रेज टू -1, t रेज टू -3. So these are the dimensions of potential. So potential के dimensions अब क्या हो जाएंगे? पोटेंशियल नहीं, कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस के अब डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? 0 - 1 इज -1. अच्छा, 0 - 2 इज -2. 1 माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा I raised to 2 and 1 plus 3 t raised to 4. This is what you would get. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अच्छा, कैपेसिटेंस, आपको कैपेसिटेंस के बारे में ज्यादा नहीं पता, बस आपको ये पता है कि फैन के अंदर कैपेसिटर लगता है, एसीज के अंदर कैपेसिटर लगता है. सो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. अभी बस इतना ही आप याद रखो एंड दिस इज गुड इनफ फॉर यू. ओके, अब इसके बाद वी विल नेक्स्ट लुक एट समथिंग कॉल्ड एज वेवलेंथ. वेवलेंथ के लिए हम लोग लैम्डा ये वेरिएबल यूज करते हैं. नाउ वेवलेंथ इज नथिंग बट लेंथ, तो इसके यूनिट्स जो होंगे दैट विल बी मीटर्स. एंड वेवलेंथ के जो डायमेंशंस होंगे, डायमेंशंस मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, सो l रेज टू 1, m रेज टू 0, t रेज टू 0. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अगेन 9th-10th स्टैंडर्ड में. सो यूनिट्स क्या होंगे? 1 अपॉन टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, सो दैट इज सेकेंड्स रेज टू -1. this is the unit of frequency.
फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग ये आइदर एफ यूज करेंगे और वी विल यूज दिस. इट इज नॉट वी, इसको न्यू कहा जाता है. दिस इज व्हाट वी वुड यूज. अभी एफ, अच्छा कभी कभार हम लोग एन भी यूज करेंगे. अच्छा, सो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होंगे? व्हाट वुड बी द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी? सो ये बस दिस रिप्रेजेंट्स टाइम. So time raised to -1, so m raised to 0, l raised to 0. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद ना हम लोग 17 थोड़ा ट्रिकी वाला करते हैं. ग्रेविटेशन कांस्टेंट. आपने ग्रेविटेशन कांस्टेंट 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन चैप्टर में. एंड आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? सो आपने ये पढ़ा है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इक्वल टू g into m1 into m2 divided by r square. This is what you have studied. So g can be written as f into r square divided by m1 into m2. m1 and m2 are masses. सो यूनिट्स ऑफ जी क्या हो जाएंगे? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर इज डिस्टेंस विच इज मीटर स्क्वायर, मास इज केजी, सो केजी इंटू केजी, सो दिस विल बिकम इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर. ठीक है, ओके. नाउ अब हमें इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करना है. नाउ डायमेंशंस ऑफ जी, सी नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स जो है वो मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिख सकते हो आप, या लिखने होता है, बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि अब न्यूटन बहुत कॉमन है तो आप न्यूटन के टर्म्स में लिख सकते हो. बट जब आप डायमेंशंस फाइंड आउट करते हो तो डायमेंशंस में आप न्यूटन यूज नहीं कर सकते. डायमेंशंस में सब कुछ मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में ही आपको लिखना है. ओके, सो डायमेंशंस वुड बी इक्वल टू न्यूटन. न्यूटन के डायमेंशंस क्या होते हैं? न्यूटन इज नथिंग बट फोर्स. एंड आपके प्रीवियस जो लेक्चर में हमने लिखे हुए हैं वहां पे लिस्ट में देखो, फोर्स के जो डायमेंशंस है दोज आर m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2. अच्छा, मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, सो दिस विल बी l raised to 2. kg represents mass, so this will be m raised to 2. So now this becomes equal to m raised to 1 minus 2 is -1, L1 plus 2 is 3, t raised to -2. So these are the dimensions of gravitational constant. Okay. उसी तरह से there is something called as permittivity of free space. Of free space, okay, which is epsilon naught. अब ना ऐसे मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है तो हम लोग कितना कवर कर पाएंगे? सो अभी और एक दो हम लोग करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप. ओके, स्टॉप विद दिस फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज कि जैसे जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते जाओगे तो आप उन क्वांटिटीज के बारे में अपने आप से जानते जाओगे. ओके, सो इफ यू हैव सम बुक्स, या अगर जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ जिसके अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, विस्कोसिटी आता है, तो कंफ्यूज मत होना. डोंट गेट कंफ्यूज. द रीजन इज बिकॉज कि दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द फ्यूचर लेक्चर्स. आप पढ़ने वाले हो इनके बारे में, एंड फिर अगर जो एक बार आपको टेक्निक समझ में आ जाती है तो आप अपने आप से उनके यूनिट्स एंड डायमेंशंस निकाल पाओगे. ओके, सो अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहां पे आता है? सो लेट्स से ये दो चार्जेस है. ओके, नाउ आप लोगों को ये पता ही है कि इफ यू हैव टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर. ओके, सो आई कैन से दैट इफ यू हैव टू सिमिलर चार्जेस दे हैव अ टेंडेंसी टू रिपेल, बट इफ यू हैव अपोजिट चार्जेस दे हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट. उनकी टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की. तो यहां पे ये दो चार्जेस पॉजिटिव है तो दे विल रिपेल ईच अदर. एंड ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है इट इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. ये फॉर्मूला कहां से आता है वो छोड़ दो, बट ये फॉर्मूला होता है.
where r is the distance between two charges, and q1 and q2 are the charges, the magnitude of the charges. Okay, now आपको एप्सिलॉन नॉट इसके यूनिट्स फाइंड आउट करना है. तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 pi f into q1 into q2 divided by r square. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ अब ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स निकालना स्टार्ट करता है. 1 बस एक नंबर है, तो बस जो प्योर नंबर्स होते हैं ना उनके कोई यूनिट्स नहीं होते. सो यहां पे 1, 4 एंड पाई दे डू नॉट हैव यूनिट्स. इनको हम लोग कहते हैं दीज आर यूनिटलेस. प्योर नंबर्स आर यूनिटलेस. ओके, सो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स क्या होंगे? q1 इज c कूलम. चार्ज का यूनिट होता है कूलम. q2 का भी यूनिट होता है कूलम. अच्छा, 4 पाई ये तो नंबर्स है. फोर्स इज न्यूटन एंड r इज डिस्टेंस. दिस इज मीटर स्क्वायर. सो दिस विल बिकम इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, वेयर c इज कूलम. ओके, अब आपको इसके डायमेंशंस चाहिए. यू नीड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो कूलम के डायमेंशंस क्या होता है? आप लोगों ने कूलम हम लोगों ने इसी लेक्चर में किया हुआ है. कूलम इज I⁻⁴ T⁻⁴. कूलम स्क्वायर है तो आई पुट स्क्वायर ओवर हियर. न्यूटन के डायमेंशंस आपको पता ही है. अब ये फोर्स के जो डायमेंशन है यू हैव टू रिमेंबर देम. सो m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻² इनटू मीटर्स के जो डायमेंशंस है दैट इज L⁻². ना आपको ना इन सारे डायमेंशंस को याद नहीं रखना. यू डोंट हैव टू लर्न देम, बट फ्यू डायमेंशंस यू शुड लर्न देम. जैसे फोर्स एंड एनर्जी यू शुड नो देम. आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो प्लीज लर्न और रिमेंबर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है. Okay, so now this will become, so dimensions of epsilon naught will be equal to I⁻², T⁻². This will be m⁻⁴, L⁻⁴ plus 2 is L⁻⁴, T⁻². So this becomes, therefore epsilon naught becomes equal to m⁻⁻1, L⁻⁻3. अच्छा, T⁻² plus 2 is 4, T⁻⁴, I⁻². ठीक है. सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू फाइंड आउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस. आपको बस एक करेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए. एक बार अगर जो करेक्ट फॉर्मूला पता हो तो आप फिर उसके बेसिस पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, अच्छा, प्योर नंबर्स आर ऑलवेज यूनिटलेस. यू हैव टू रिमेंबर देम. प्योर नंबर्स के कोई भी अपने यूनिट्स नहीं होते. ओके, ओके. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, since you have understood units and dimensions, now we have to look at something called as conversions. Okay, now conversions start करने से पहले there are few, क्या कहता है, prefixes. इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. जैसे मिली है, MILLI, इसके लिए स्मॉल m यूज किया जाता है. एंड मिली मीन्स 10⁻⁻3. सो व्हेन आई से मिलीमीटर इट मीन्स 10⁻⁻3 मीटर्स. ओके, फिर आता है माइक्रो which is represented by mu. This is 10⁻⁻6. उसके बाद आता है नैनो which is small n. This is 10⁻⁹. okay. फिर आता है पिको which is small p. This is 10⁻12. So when I say picofarad, farad is basically unit of capacitance. Okay. So pico means 10⁻12. When I say nanometer, it is 10⁻⁹ meters. Acha, there is something called as angstrom, which is written this way.
Okay, this is 10 raised to minus 10 meters. Specifically, this is the unit of length. Okay, and 1 angstrom is 10 raised to minus 10 meters. Okay, उसके बाद आता है femto, which is represented by small f. This is 10 raised to minus 15. Okay, अच्छा, अब आता है there is something called as centi, okay, which is represented by small c. This is 10 raised to minus 2. उसके बाद आता है deci, which is represented by small d. This is 10 raised to minus 1. Okay, अच्छा, उसी तरह से when I say deca, this is 10 raised to 1. So when I say decameter, so this is, उसके बाद आता है किलो, that is 10 raised to 3. फिर आता है मेगा, किलो के लिए स्मॉल के हम लोग यूज करते हैं, मेगा that is written as capital M, that is 10 raised to 6. किलोबाइट, मेगाबाइट, उसके बाद मेगाबाइट के बाद क्या आता है गीगाबाइट, कैपिटल G, that is 10 raised to 9. गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, कैपिटल T, that is 10 raised to 12. ओके, सो बेसिकली ये सारी जो चीजें है, ये सारे हम लोग, टेरा के बाद पेटा भी आता है, इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, कैपिटल P, that is 10 raised to 15. ओके, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ दे देता हूं, एक्सा, कैपिटल E, 10 raised to 18. उसके बाद आता है जेटा, कैपिटल Z, 10 raised to 21. And then you get iota, that is capital Y, 10 raised to 24. Okay, बट आपको इतना जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे मेजरली यहाँ तक ही आपको याद रखना है. एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज. यहाँ पे भी हाँ, मतलब यू हैव टू ऑलमोस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ देम. फेम्टो इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द, व्हाट डू यू से, हर बार मतलब अगर जो सेंटीमीटर दिखना हो तो 10 raised to minus 2 मीटर्स इतना इनकन्वीनियंट है ना, तो इसलिए हम लोगों ने ये सारे एब्रीविएशंस क्रिएट किए हुए हैं. सो व्हेन आई से 1 मेगाटन, सो टन इज बेसिकली कितना होता है, टन इज 10 raised to 3 kgs, ये मास का यूनिट होता है. सो व्हेन आई से 1 मेगाटन, तो मतलब कितना हो जाएगा, मेगा इज 10 raised to 6, ton is 10 raised to 3 kgs. So this becomes equal to 10 raised to 9 kgs. K मतलब क्या होता है, किलो होता है, किलो होता है आपका 10 raised to 3, so into grams. So this becomes 10 raised to 12 grams. ठीक है, तो these are some of the things that you have to remember. अब ना हम इसको यूज करता है, एंड यूजिंग दिस वी विल लुक एट द कन्वर्जेंस. अब हम लोग कन्वर्जेंस देखेंगे कि एमकेएस यूनिट्स को सीजीएस यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है. ओके, जस्ट ओके, सो लेट्स से यू हैव एनर्जी. ओके, एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी. नाउ एनर्जी का एमकेएस यूनिट जो होता है या एसआई यूनिट जो होता है, दैट इज जूल, MKS यूनिट. एंड एनर्जी का जो CGS यूनिट होता है, दैट इज अर्ग, ERG लिखा जाता है. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें कन्वर्जन क्या है. सो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो अभी हम लोग कैसे करते हैं पता है, इसके लिए ना आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए. एनर्जी के डायमेंशंस m raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2. Okay, so therefore I can say MKS units of energy. एनर्जी के MKS units क्या होंगे, what would be the MKS units of energy? This is mass. MKS units में mass is represented as kg, length which is represented as meters,
ये लेंथ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड्स रेज टू -2। एंड सीजीएस यूनिट्स में क्या होगा? ओके, सीजीएस यूनिट्स में mass is represented as grams, so this is grams. Length is represented as centimeters. आपको याद है ना, centimeters, grams and seconds. So length is represented as centimeters, so this will be centimeter square into seconds, time raised to -2, तो second raised to -2. So सबसे पहली स्टेप आप क्या करोगे? एनर्जी के डायमेंशन सीखोगे, एंड यूजिंग द डायमेंशंस आप एमकेएस यूनिट सीख दोगे, आप सीजीएस यूनिट सीख दोगे. नाउ वंस यू हैव रिटन एमकेएस यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स, आई नो दिस इज जूल, आई नो दिस इज अर्थ. अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट 1 जूल बी इक्वल टू x अर्ग्स. ओके, सो 1 जूल इज रिटन एज किलोग्राम्स इंटू मीटर स्क्वायर, सेकेंड रेज टू -2, मतलब आप इसको सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो ना. दिस इज इक्वल टू एक्स. अर्ग्स कैसे लिख सकते हो? ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा. अच्छा, अब k का मीनिंग क्या और c का मीनिंग क्या ये आपको पता ही है, तो लेट्स पुट दोस थिंग्स ओवर हियर. सो this would be 1, k is 10 raised to 3, okay, grams into meter square, this is equal to x into grams into c centi. Centi कितना होता है? 10 raised to -2 meters the whole square. c is 10 raised to -2 meters the whole square. So this will become 10 raised to 3 grams into meter square. This is equal to x into grams. इसका आप होल स्क्वायर करोगे तो -2 into 2, this will be 10 raised to -4 into meter square. अच्छा, अब ग्राम्स एंड मीटर स्क्वायर दोनों साइड से कट हो जाएगा, ग्राम्स एंड मीटर स्क्वायर. So now what I'll get is 10 raised to 3 is equal to x into 10 raised to -4. आपका x जो होगा 10 raised to 3 upon 10 raised to -4. This is 10 raised to 7. 3 plus 4 7. So I can say 1 joule. हमने ये लिखा था ना, 1 joule is x ergs. x की वैल्यू 10 raised to 7 है. So this is 10 raised to 7 ergs. Okay. और एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. फोर्स. ओके, फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन, कैपिटल N, बट दिस इज इन MKS यूनिट्स. एंड डाइन विच इज रिटन एज स्मॉल डाइन इटसेल्फ, दिस इज इन CGS यूनिट्स. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगी? आप फोर्स के डायमेंशन सीखोगे. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? इज m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2. तो MKS यूनिट सीखोगे. MKS यूनिट्स, मास इज kg, kg raised to 1, लेंथ इज मीटर raised to 1, t सेकेंड्स raised to -2. एंड आपके जो CGS यूनिट्स होंगे, mass will be grams, length will be centimeters, and time is seconds, seconds raised to -2. Okay, अब इंटर कन्वर्जन देखते हैं. सो हमें ये पता है दिस इज न्यूटन ना. सो लेट्स से 1 न्यूटन इज इक्वल टू x टाइम. नाउ 1 न्यूटन आई कैन राइट दिस एज kg raised to 1, meter raised to 1, second raised to -2. X dyne, this is your dyne. Okay, so gram raised to 1, centimeter raised to 1, s raised to -2. बेसिकली शॉर्ट में ना इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 MKS unit is equal to x CGS unit. C
GS units. Okay, fine. Now K is kilo, so 10 raised to 3 grams into meters, ये S square हो जाएगा, डिवाइड इन इज इक्वल टू x into grams. Centimeter is 10 raised to minus 2 meters upon second square. ग्राम्स मीटर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम्स मीटर सेकेंड स्क्वायर वैसे ही कट हो जाएगा. आपको x चाहिए, सो देयरफॉर x बिकम्स इक्वल टू 10 raised to 3 अपॉन 10 raised to minus 2, दैट इज 10 raised to 5. तो माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी 10 raised to 5. So therefore I can say 1 Newton is equal to 10 raised to 5 times. So I hope you know how to do the conversions now. So आप ना स्टार्ट हमेशा ऐसे ही करोगे, आपको डायमेंशंस पहले लिखना है, फिर MKS सिस्टम में एंड CGS सिस्टम में यूनिट्स क्या होंगे वो आपको लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट इट दिस वे. MKS के जगह पे सब्सटीट्यूट दिस, CGS के जगह पे सब्सटीट्यूट दिस एंड फाइंड आउट x. Okay. Now, I hope you have understood this. Whatever we have covered in today's lecture, that is very, very, very important. अब नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब ये लेक्चर एंड प्रीवियस लेक्चर में जो जो चीजें कवर की है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वो देखेंगे कि डायमेंशंस के यूजेस क्या होता है, आप डायमेंशनल एनालिसिस को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलो बाय एवरीवन.